कभी ऐसा लगा है कि ऑफिस धीरे धीरे आपकी रूह को खाता जा रहा है? अच्छा, सोचिए अगर ये सिर्फ कहने की बात ना हो और आपकी काम करने की जगह सच में एक भुताहा घर बन जाए तो? चलिए आज फिल्म लिफ्ट की कहानी में उतरते हैं, जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर का एक भयानक चेहरा दिखाती है, जहां एक मॉडर्न ऑफिस देखते ही देखते एक असली बुरे सपने में बदल जाता है। इस फिल्म का टोन सेट करने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं इसके विलेन की एक लाइन से। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, समझ लीजिए ये उस कंपनी का मोटो है, उसकी सोच है। ये शुरू में ही एक ऐसी दुनिया बना देती है जहां इमोशंस के लिए कोई जगह ही नहीं है और हर इंसान बस मशीन का एक पुर्जा है। खराब हुआ तो बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है एक ऑफिस से, जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, किसी भी दूसरे ऑफिस जैसा। पर माहौल में एक अजीब सा बोझ है, एक प्रेशर है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। और जानते हैं, यही जो जानी पहचानी सी फीलिंग है ना, यही आगे आने वाले डर को और भी असली बना देती है। अब जरा इस कॉर्पोरेट कंट्रोल की हद तो देखिए। यहां रूल्स सिर्फ काम के लिए नहीं है, वो आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब सोच कर देखिए, टॉयलेट पेपर के लिए भी एक ईमेल रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, और वो ईमेल कहां कहां जाती है? सिंगापुर, होनोलुलु, थाईलैंड, और फिर जाकर कहीं कनाडा में अप्रूव होती है। ये एक तरह का डार्क ह्यूमर है जो दिखाता है कि ये सिस्टम लोगों से उनकी बेसिक इज्जत तक कैसे छीन लेता है। तो फंसाने का जाल कुछ इस तरह बुना जाता है। नए लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, सक्सेस के, प्रमोशन के, लेकिन जैसा हम देख सकते हैं, हर वादा उस जाल का एक और धागा है, एक ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। लोग इसमें सिर्फ फंसते ही नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे उसी जहरीले सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो उन्हें कैद रखता है। और बस यहीं से दीवारें असल में करीब आने लगती हैं। अब वो जो घुटन वाली फीलिंग थी ना, वो सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाती। ऑफिस एक असली जेल बन जाता है, एक ऐसी जेल जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सवाल ऑफिस के उन खाली गलियारों में गूंजने लगता है। ये वो खौफ का पल है जब एकदम से एहसास होता है कि घर जाना अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, दरवाजे लॉक हो चुके हैं और असली हॉरर अब शुरू होने वाला है। तो अब वो कैद हो चुके हैं। और आयरनी देखिए, सबसे पहले धोखा भी कौन सी चीजें देती हैं? लिफ्ट और एक्सेस कार्ड, वही चीजें जो कॉर्पोरेट कंट्रोल का सिंबल थीं। मतलब जो सिस्टम उन्हें कंट्रोल करता था, उसी सिस्टम ने अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। जैसे ही सब लोग फंस जाते हैं, ऑफिस का असली डरावना चेहरा सामने आने लगता है। अब डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि दरवाजे बंद हैं, बल्कि उस चीज का है जो अंधेरे में छुपी हुई है। और इस कहानी में जो भूत हैं, वो कोई बाहरी आत्माएं नहीं हैं, वो तो इसी कॉर्पोरेट सिस्टम के मारे हुए लोग हैं। जरा सोचिए, जो लिफ्ट करियर में ऊपर जाने का, तरक्की का सिंबल थी, वही अब आतंक का जरिया बन जाती है। वो एक डरावना पिंजरा बन जाती है जो अपने आप चलती है, जिसे कंट्रोल कर रही है एक बदला लेने वाली आत्मा, और वो सबको नीचे, सिर्फ नीचे खींच रही है। अब जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो जवाब ढूंढने के लिए एक बच्चों के खेल का सहारा लेते हैं। पर ये अब कोई खेल नहीं रह गया है। उनके हर सवाल पर पेंसिल की हर एक हरकत के साथ टेंशन बढ़ता जाता है, और बस कुछ ही देर में उन्हें पता चलने वाला है कि वो इस ऑफिस में अकेले नहीं है, और जो भी उनके साथ है वो दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। और तब जाकर ये बात सब कुछ साफ कर देती है। मतलब वो जिस डर का सामना कर रहे हैं वो यूं ही नहीं है, ये बदला है। हर आवाज, हर परछाई उस अन्याय की गूंज है जो इस कंपनी ने किया है, और अब वो अपना हिसाब लेने लौट आई है। अब अगर यहां से जिंदा निकलना है तो एक ही रास्ता है, सच्चाई का पता लगाना। और बस यहीं से शुरू होती है असली पड़ताल। वो लोग कंपनी के दफनाए हुए राजों को खोदना शुरू करते हैं, सबूत ढूंढते हैं जो इस हॉरर को मैनेजमेंट के क्रूर कामों से जोड़ सके। और फिर आता है वो पल जब सच सामने आता है। उन्हें फाइलों के ढेर में दबी हुई एक कटी फटी फाइल मिलती है, फाइल नंबर 247। और यहां सिंबॉलिज्म देखिए कितना गहरा है। सच को सिर्फ छुपाया नहीं गया था, उसे सचमुच टुकड़ों में फाड़ दिया गया था, ताकि उसे कोई दोबारा जोड़ ही ना सके। ये जो रिकॉर्ड है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ साफ सामने रख देता है। एक तरफ है कंपनी का बनाया हुआ झूठ, उनकी ऑफिशियल स्टोरी, और दूसरी तरफ उन बर्बाद हुई जिंदगियों की दर्दनाक सच्चाई। अब वो सिर्फ भूत नहीं है, अब उनके नाम है, और हमें पता है कि कंपनी ने कैसे उनकी पहचान तक मिटाने की कोशिश की थी। और फिर हम इस कहानी की क्रूरता के एकदम सेंटर में पहुंचते हैं,
वाइस प्रेसिडेंट के ये शब्द सब कुछ कह जाते हैं। ये वो सोच है जो कहती है कि एक इंसान की कीमत बस उसकी नौकरी से है, नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। ये इंसानियत की सबसे बड़ी बेइज्जती है। एक ऐसी सोच जिसका अंजाम, जैसा कि हम देख रहे हैं, मौत है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। जो लोग बचे हैं उन्हें समझ आ जाता है कि वो सीधे सीधे भूत से नहीं लड़ सकते। अगर बचना है तो उन्हें उस मशीन को ही तोड़ना होगा जिसने इस भूत को पैदा किया है। मतलब बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, इस सिस्टम को अंदर से ही खत्म कर दो। ये एक डेस्परेट मूव है, हाँ, लेकिन ये आज़ादी का सिंबल भी है। वो कंपनी के झूठ के सारे रिकॉर्ड्स को आग लगा देते हैं और तरक्की के उस झूठे सिंबल, उस लिफ्ट को भी तोड़ देते हैं। इस पूरी कॉर्पोरेट मशीन को राख में मिलाकर ही वो यहां से निकलने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, फिल्म ने अंत के लिए एक आखिरी डरावना ट्विस्ट बचाकर रखा है। हीरो और हीरोइन बच तो जाते हैं, लेकिन सिस्टम ने अपने विलेन का रिप्लेसमेंट पहले ही तैयार कर लिया है। मतलब ये जो शोषण का चक्र है, ये टूटा नहीं है, ये बस दोबारा शुरू होने वाला है। ये एक बहुत ही डरावना अंत है जो ये बताता है कि असली मॉन्स्टर वो भूत नहीं था, बल्कि ये कॉर्पोरेट कल्चर खुद है। तो आखिर में फिल्म हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, कैरेक्टर्स उस बिल्डिंग से तो निकल गए, पर कोई इस सिस्टम से कैसे निकले? क्या ऐसे कल्चर से सच में बचना मुमकिन है जो हमारी कीमत सिर्फ हमारे काम से आंकता है? फिल्म इसका जवाब नहीं देती। ये सवाल वो हम सब के लिए छोड़ जाती है।